क्या नागौर जिले की राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ी ज्यादा ऊपर उठ चुकी है, या फिर यहां लोग पार्टी पॉलिटिक्स से भी ज्यादा ऊपर उठकर समझ रखने लगे, या अपनी राजनीतिक समझ को बढ़ाते हुए वैसा ही काम कर रहे हैं? दरअसल इन दिनों जो स्थितियां है उससे यह सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या नागौर जिले में लोग पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठकर अब अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे। ये बात बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं सब पर लागू होती है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में जिन नेताओं की भागीदारी है, ठीक उन्हीं नेताओं के साथ लोग नजर आ रहे हैं। ये पिछले कुछ सालों में परिवर्तन देखने को मिला है, और नागौर जिले में तो वस्तु स्थिति या राजनीतिक हालात ही कुछ ऐसे रहे कि वही लोग, वही सिस्टम हमेशा नजर आता है। जो सिस्टम 5 साल पहले था या कुछ साल पहले था, घूम फिर कर वही सिस्टम, वही व्यवस्था फिर से नजर आने लगती है। तो ये स्थिति क्यों हुई, या फिर ये हालात क्यों है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। लेकिन सोचने से ज्यादा दिलचस्प बात यह कि राजनीतिक परिस्थितियों में लोग भी ढलने लगे हैं। लोग भी ये समझने लगे हैं कि अब राजनीतिक पावर सेंटर कौन है, कैसे काम होता है, और किसके कहने से काम होता है, और किसकी राजनीति अभी बुलंद है। जनता भी उधर ही आपको नजर आती है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के दौरान नागौर की राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति में अगर कोई रहा तो वो हनुमान बेनीवाल रहे, क्योंकि पहले बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, चुनाव जीते, तब बीजेपी के लोगों को हनुमान बेनीवाल के घर पर जाकर अपनी बात लोकसभा से जुड़ी हुई रखनी पड़ती थी। ये वास्तविकता है, क्योंकि वो सांसद थे और बीजेपी के अलायंस के साथ सांसद थे। भले ही गठबंधन टूट गया बाद में किसान आंदोलन के मुद्दे पर, लेकिन फिर भी उन 5 सालों के दौरान वो परिस्थितियां रही कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल को ही सांसद के नाते अपनी मांग उनके समक्ष रखते थे। उसके बाद परिस्थितियां बदली, फिर हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हो गया कांग्रेस के साथ। तो अब कांग्रेस के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को लोकसभा से जुड़ी हुई बात रखने के लिए बेनीवाल के पास जाना पड़ेगा, सामान्य सी बात है। तो ये वो परिस्थितियां रही, लेकिन अब परिस्थितियां बदली भी है। पावर सेंटर बदलने के साथ ही लोग भी स्ट्रक्चरबल है, लोग भी मूव हो गए। लोगों को भी धीरे धीरे चीजें समझ आती है कि अब काम कैसे होंगे, या किस नेता के पास काम इजी होंगे, सरलता से होंगे, कहां हमें ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज नागौर में जब ज्योति मिर्धा ने जन सुनवाई की, तो ज्योति मिर्धा के घर पर जबरदस्त भीड़ नजर आई। नागौर के लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग नजर आए, चाहे वो कोई हरसौर का व्यक्ति हो, परवसर का व्यक्ति हो, या ठेठ नावा का व्यक्ति हो, या फिर खिमसर का। ऐसे खूब लोग देखे गए जो दूर दूर से आए और यहां अपनी बात रखी। ज्योति मिर्धा ना तो वर्तमान में सांसद है, ना वो विधायक है, फिर भी उनके घर पर इतनी भीड़ लगी हुई थी। इसके पीछे का कारण, एक तो कारण यह कि वो बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष है, दूसरा इसे पावर सेंटर कह सकते हैं कि उनके कहने से काम होते हैं, और जहां काम होते हैं वहां लोग जाते हैं। यही बात है कि जो मैंने शुरुआत में कही थी कि नागौर जिले के लोग अब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुके हैं। चाहे वो कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे या फिर किसी दूसरे दल के कार्यकर्ता रहे, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी आज देखी गई। जैसे नेता समझने लगे हैं, वैसे जनता भी समझने लगी है, और वैसे वो कार्यकर्ता टाइप के लोग भी समझने लगे हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है या कैसे अपने काम करवाने। तो समय के साथ साथ ये चीजें बदली है। आज से कुछ साल पहले तक ये होता रहा है कि अगर किसी पार्टी की हार हो गई तो उस पार्टी के कार्यकर्ता या वो नेता जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो 5 साल मायूसी रहते थे। वो इंतजार ही करते थे
कि अगले 5 साल बाद हमारी सरकार आएगी तब हम काम करवाएंगे, और हर पार्टी में ऐसा ही ढंग, ऐसा ही सिस्टम था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 5 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब लोग स्ट्रक्चरेबल हो गए हैं। जो कार्यकर्ता या फिर वो नेता जिन्हें आम बोलचाल में कुछ और शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा वो नेता जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नौजवान जो अपनी नेतागिरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो नौजवान बड़े अच्छे से समझ गए हैं कि हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना, हमें उधर रहना है जिधर काम होते हो, जिधर सत्ता हो। कम से कम नागौर की पॉलिटिक्स को लेकर तो ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट है। लोग उधर ही रहते हैं जिधर सत्ता हो, सत्ता में भागीदारी 100% निभाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आज वाली जनसुनवाई हो या इससे पहले भी जब रेवतराम डांगा चुनाव जीत गए तब की बात हो, तब उनको बधाई देने गए वे लोग हो। इन चीजों को देखकर यही बात समझ आती है कि जो नौजवान जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति हो, पंचायत राज की, या फिर नगर पालिकाओं की राजनीति हो, नगर परिषद की राजनीति हो, या फिर आगे भविष्य में एमएलए बनने का ख्वाब देखने वाले नेता हो, सभी इन चीजों से ऊपर उठकर वहीं नजर आएंगे आपको जहां पर पावर सेंटर हो, जहां सत्ता है, जहां फोन कॉल से काम होते हो। वो उन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द मंडराते हुए अपने काम करवाते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि वो भी इस बात को भांपने लगे, समझने लगे कि हमें भी अब इन चीजों से ऊपर उठकर कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे ताकि भविष्य में हमारा भला हो सके। वैसे भी पिछले 10 सालों के दौरान नागौर ने कुछ ऐसे ही हालात देखे हैं जहां पर एक तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स की नागौर में पूरी तरीके से खिचड़ी ही बन चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि हर तरफ के लोग एक ही जगह आ रहे हैं, क्योंकि यहां पावर है, यहां अभी सत्ता है, यहां काम हो रहे हैं। और यही राजनीति का फलसफा है कि पिछले 10 सालों में राजनीति इतनी बदली है, लोग भी उसी तरीके से स्ट्रक्चरेबल हो गए, लोग भी समझने लगे कि हमें भी सत्ता के साथ ही रहना है, चाहे हमने जिसको वोट दिए वो जीता या नहीं जीता, लेकिन आज जो जीता हुआ है वो हमारा है, या आज जिसकी सत्ता है वो हमारा है। यही राजनीति आज के वक्त चल रही है। और आज की जनसुनवाई में जो भीड़ दिखी उसमें कुछ ऐसा ही नजर आया, लेकिन भीड़ भी वहीं आती है जहां पर काम फोन से होते हो, या जिस नेता के कहने से काम अधिकारी करते हो, या जिस नेता के कहने से सरकार से जुड़े हुए काम होते हो। तो आज ज्योति मिर्धा के घर पर काफी संख्या में लोग नजर आए, भारी भीड़ एक तरीके से नजर आई, और एक तरीके से यह बात जाहिर हुई कि नागौर में सत्ता का पावर सेंटर यही है आज की तारीख में, फिलहाल की स्थिति में। भविष्य में क्या रहेगा ये आने वाले समय में पता चले। इन सभी चीजों से यही बात स्थापित होती है कि अब पावर सेंटर कहां पर है। और आज के समय में लोग या जो नौजवान नेता जिन्हें आगे बढ़ना है वो भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुके हैं। उन्हें भी पता है हमें वहीं रहना है जहां पर सत्ता है, तभी हमारे काम होंगे। चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ने का इच्छुक हो, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो, प्रधान बनने का इच्छुक हो, नगर पालिका का चेयरमैन बनने का इच्छुक हो, या फिर वो विधायक का टिकट लेने का इच्छुक हो, और चाहे किसी पार्टी से लेने के इच्छुक हो, नजर वहीं आएंगे जहां पर सत्ता होगी, जहां पर सत्ता का पावर सेंटर होगा। कम से कम आज के नजारे से तो यही लगा। आपका कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार।